क्या आपने न्यू ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है या करने का सोच रहे हैं? तो ई कॉमर्स में प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है कोरियर कंपनी पे। पाकिस्तान की टॉप कोरियर में से एक कोरियर है पोस्टेक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोस्टेक्स पर कि अगर आप पोस्टेक्स को डिलीवरी के लिए यूज करते हैं तो क्या इसके नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम वन बाय वन हर एक कोरियर पे बात कर रहे थे कि इन कोरियर का क्या रोल है लोकल ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान पोस्ट पे, टीसीएस पे, लेपर्ड पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टेक्स पे कि पोस्टेक्स का क्या रोल है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो मैं वन बाय वन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं डिटेल से बात करूंगा। पहला पॉइंट जो है हमारा है कवरेज एरिया, कि पाकिस्तान पोस्ट के पास कितना कवरेज एरिया है। पेमेंट टाइम, ये पेमेंट कितने टाइम में करता है। और डिलीवरी टाइम, कि डिलीवरी कितने टाइम में होती है। एक पार्सल अगर आप डिस्पैच करते हैं वो कितने दिन में डिलीवर होता है, या डिलीवरी रेशो कैसी है। और उसके बाद आ जाता है पोर्टल, कि मेन पोर्टल होता है जिसके ऊपर आप बुकिंग करते हैं या आप जो भी पार्सल डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं, जो रिटर्न आते हैं वो सारे आपको वहां पे शो होते हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कवरेज एरिया। तो अगर कवरेज एरिया की बात करें तो पोस्टेक्स के पास जो है बहुत ही ज्यादा जो कवरेज एरिया, मतलब ऑल पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है ये कवर कर रहे हैं। गांव में भी डिलीवर करते हैं, शहर में भी डिलीवर करते हैं। अमूमन जो मैक्सिमम हमारे जो पार्सल हैं या ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो गांव देहात से आ रहे होते हैं, जिसमें एड्रेस होते हैं चक नंबर फलां या गांव ऐसा। तो मतलब इस तरह के जो भी गांव देहात साइड एरियाज होते हैं तो वहां पे भी ये पोस्टेक्स जो है डिलीवर कर देता है। मतलब इनका नॉन सर्विस एरिया वाला कोई सीन नहीं है, जैसे बाकी कुछ कोरियर होते हैं जो नॉन सर्विस एरिया दे देते हैं। तो पोस्टेक्स जो है नॉन सर्विस एरिया नहीं देता। तो गांव के पार्सल भी डिलीवर हो जाएंगे, शहर के कोई पार्सल हैं तो वो भी डिलीवर हो जाएंगे। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि अगर आप डिलीवरी के लिए यूज करते हैं पोस्टेक्स को तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा पार्सल अगर गांव देहात का होगा तो वो पता नहीं डिलीवर भी होगा कि नहीं होगा। तो वो आप बेफिक्र हो जाएं, गांव देहात में भी डिलीवरी है और शहर में भी डिलीवरी है। अब है जी हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए, शिपर्स के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, वो है पेमेंट। तो पेमेंट जरूरी होती है, जाहिर सी बात है। कोई भी बिजनेस है, सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं करती, इसके अलावा भी आपका कोई भी बिजनेस होता है, जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट है या पैसा है वो जरूरी है, वो आपके पास टाइम पे आएगा तो आपका बिजनेस चलेगा। तो ई कॉमर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एड चल रहे होते हैं, आपकी पेमेंट आती है, स्टॉक मंगवाते हैं, तो वो एक जो पेमेंट होती है बस वो सर्कुलेट कर रही होती है। अगर कोई कोरियर पेमेंट लेट करता है तो उस वजह से आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पोस्टेक्स जो है ये टाइम पे पेमेंट करते हैं, आपको वीक में 2 बार ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। मतलब जैसे कुछ ऐसे कोरियर हैं जो आपको लेट पेमेंट करते हैं, या आपको जो है अपने सेल्स पर्सन को मैसेज करना पड़ता है कि जी हमें पेमेंट करवा दें, हमारी इनवाइस जनरेट करवा दें। आप उनको मैसेजेस करते रहते हैं, वो अपनी मर्जी से आपको पेमेंट करवाते हैं। तो पोस्टेक्स में ये कोई सीन नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई पेमेंट होगी। इनका ऑटोमेटिकली सिस्टम है, वीक में 2 बार ऑटो इनवाइस भी जनरेट हो जाती है। चाहे आपकी 100 रुपए पेमेंट है, 1 रुपए है, 10 रुपए है, 10,000 है या 10 लाख है, आपको ऑटोमेटिकली वीक में 2 बार पेमेंट इनवाइस भी जनरेट हो जाती है और पेमेंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आपने अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए पोस्टेक्स को सेलेक्ट किया है तो आपको अब पेमेंट की टेंशन परेशानी नहीं लेनी। पेमेंट की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, पोस्टेक्स जो है आपको टाइम पे पेमेंट करेगा। अब है जी हमारा तीसरा पॉइंट, वो है डिलीवरी टाइम, डिलीवरी रेशो। तो अगर हम डिलीवरी रेशो की बात करें तो वो भी पोस्टेक्स जो है बेहतर डिलीवरी रेशो है इनकी, इतना रिटर्न रेट नहीं है। उसकी एक रीजन ये है कि आपको किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये है क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टल में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न का, कि अगर आपका पार्सल एक बार अटेम्प्ट हो जाता है, वो कोई बेशक फेक रीजन लगती है या कुछ भी है, वो ऐसे ही रिटर्न नहीं करते। वहां पे डिलीवरी अंडर रिव्यू में शो होता है पार्सल, आपको आपके ट्रैकिंग आईडी शो होती है, वहां पे आप उसको रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो किसी पार्सल में तो इनकी ईमेल है support@postex.pk। इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, अपनी ट्रैकिंग आईडी डालें और वहां पे लिख दें फेक रीजन है या इसको रीअटेम्प्ट करवाना है, तो ये आपको रिप्लाई भी करेंगे। ईमेल पे रिप्लाई आता है और इंस्टेंट रिप्लाई आता है, तो पार्सल आपका डिलीवर हो जाता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं पार्सल रिटर्न होने के। तो अगर आपने पोस्टेक्स को सिलेक्ट किया है डिलीवरी की बेस पे तो वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें ये बेहतरीन प्रोवाइड कर रहा है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है पोर्टल। कि देखें आप लोग जो ई कॉमर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप को जब
COD पोर्टल मिलता है जिस पे आपने बुकिंग करनी होती है। तो वो एक अगर अच्छा पोर्टल हो तो आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो अगर मैं पोर्टल की बात करूं तो पोस्टेक्स का जो पोर्टल है बहुत ही जबरदस्त पोर्टल है, क्योंकि सारे स्टेप इसमें हैं कि आप कोई भी पार्सल बुक करेंगे तो शो होंगे कि आज आपने इतने पार्सल बुक किए हैं, इतने पार्सल आपके इन ट्रांजिट हैं, इतने पार्सल आपके जो है पिक हो चुके हैं, इतने पार्सल पोस्टेक्स के ऑफिस पहुंच चुके हैं, या इतने पार्सल जो है आउट फॉर डिलीवरी हो चुके हैं। मतलब हर एक स्टेप पे पोर्टल पे हर एक ऑप्शन जो है अलग इन्होंने दिया हुआ है जहां पे आपको पार्सल शो होते हैं। इवन के आउट फॉर डिलीवरी कितने हुए और अटेम्प्टेड कितने हुए, मतलब एक बार राइडर लेकर गया, पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, किसी भी वजह से राइडर ने फेक रीजन लगा दी या कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, कोई भी रीजन थी, तो वो अटेम्प्टेड में शो होगा। फिर वो दूसरी बार खुद ब खुद ऑटो पे जो है रीअटेम्प्ट होता है कोरियर की तरफ से। अगर वो दूसरी बार भी पार्सल डिलीवर नहीं होता, फिर आपको शो होता है उसी पोर्टल पे ही ऑप्शन है डिलीवरी अंडर रिव्यू, वहां पे जिसको कहते हैं शिपर एडवाइस, वहां पे वो शो होता है। आप वहां पे उसको रीअटेम्प्ट तीसरी बार फिर रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पार्सल आपके रिटर्न आने वाले हैं, रास्ते में है जो रिटर्न की तरफ आ रहे हैं, मतलब रिटर्न इन ट्रांजिट, वो भी शो होता है। आउट फॉर रिटर्न है वो भी शो होता है। तो सारा डिटेल में यहाँ पे जो है ना आपको देखने में मिल रही होती हैं चीजें। तो इस वजह से भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पोर्टल को कंपेयर करूं TCS से, TCS इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन वहां पे आपको चीजें वो दिखाते ही नहीं है डिटेल में कि पार्सल आपका कौन सा आउट फॉर डिलीवरी है, किसमें क्या मसला आ गया, क्या कुछ हो गया। तो इसमें आपको चीजें समझने में आसानी होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम खुद भी काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के, हमारे पार्सल जाते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है पोस्टेक्स का अभी तक कोई भी हमें कोई नुकसान या जो है डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिला। ये सारे फायदे थे जो मैंने आपको बताए हैं, और मेरा जितना एक्सपीरियंस है ये हमें तो आज तक जो है कोई इसका नुकसान देखने को नहीं मिला या कोई भी मसला फेस करने को नहीं मिला। पेमेंट टाइम पे हो जाती है, बाकी सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं। तो अब मेरी तरफ से तो कोई इसमें वो मसला नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पोस्टेक्स जरूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्टेक्स 100% रिकमेंड करता हूं एज कंपेयर टू TCS, लेपर्ड या बाकी जो भी कोरियर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।